नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। नामकुम में मुखिया पर अपराधियों ने की फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह हाहा पंचायत के मुखिया नन्हे कच्छप को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार सुबह नामकुम रिंग रोड के पास अरविंद टेक्सटाइल के पास यह हमला हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार दो अपराधी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने अचानक मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली मारने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और अपराधियों की तलाश कर रही है। लातेहार में पेड़ से टकराई बुलेरो, 2 की मौत। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा, 3 गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। झारखंड के लातेहार जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा महुआतांड़ थाना क्षेत्र के रिंगाई गांव के सुग्गी मोड़ पर बुधवार की देर रात हुआ। दुर्घटना बुलेरो के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से हुआ। बुलेरो सवार सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। दुर्घटना में नवीन टोप्पो पिता जोनसन टोप्पो और वॉल्टर कुजूर पिता कमील कुजूर की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हुए 3 युवकों में अर्जुन केरकट्टा, अशित और जेम्स टोप्पो शामिल है। सभी पीड़ित महुआतांड़ थाना क्षेत्र के निवासी है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को तत्काल महुआतांड़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर अमित खलको ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया। घायल युवकों को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई है। जेएलकेएम की महिला नेता ने पार्टी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, दिया इस्तीफा। डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की महिला नेता रजनी कुमारी ने पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आरोप पार्टी के केंद्र प्रधान सचिव फरजान खान और सुनील मंडल पर लगे हैं। रजनी के मुताबिक सुनील मंडल और फरजान खान के पास उनका अश्लील वीडियो है जिसे वायरल करने की धमकी दी गई है। इस मामले में रजनी कुमारी ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच की मांग की है। गौरतलब है कि रजनी कुमारी जेएलकेएम महिला मोर्चा की केंद्र महासचिव पद पर थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। इसे लेकर रजनी कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद रजनी कुमारी ने पत्र जारी कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होगी झारखंड की झांकी, दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। झारखंड ने भी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही झारखंड की समृद्ध संस्कृति, यहाँ का पारंपरिक नृत्य, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2024 में दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। चर्चित यूट्यूबर मनोज डे की गाड़ी ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो चालक की हालत गंभीर। चर्चित यूट्यूबर मनोज डे की फॉर्च्यूनर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। घटना तिसरा थाना क्षेत्र के जयरामपुर मोड़ के पास घटी है, जहां मनोज डे की गाड़ी ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक की हालत नाजुक बनी हुई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घटना के वक्त मनोज डे उस गाड़ी में नहीं थे, कोई दूसरा व्यक्ति उनकी गाड़ी को चला रहा था। हालांकि जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर पता चल रहा है कि मनोज की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि मनोज डे एक चर्चित यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब पर मिलियन में फॉलोअर है। अभी हाल में ही मनोज डे को योग गुरु रामदेव बाबा ने सम्मानित करने के लिए भी अपने आश्रम में बुलाया था। झारखंड में 2 दिन ठंड से राहत, 25 से फिर तापमान में होगी गिरावट। 6.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा गुमला। झारखंड में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। राज्य में बीते 2-3 दिनों में ठंड में कमी महसूस की गई है। यह स्थिति 24 जनवरी तक बने रहने की संभावना है। 25 जनवरी से फिर तापमान में गिरावट दर्ज होगी जिससे लोगों को ज्यादा कपकपी महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज हवा चल सकती है लेकिन धूप निकलने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे
धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इससे ठंड में कमी महसूस की जाएगी। इसके बाद अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। 26 जनवरी की सुबह लोगों को घना कोहरा का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया। 24 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध रह सकता है। इसके बाद उत्तरी हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं, जबकि शेष हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। जामताड़ा में महिला इंजीनियर से छेड़छाड़, प्रखंड प्रमुख ने रात को घर में घुसकर की जबरदस्ती धमकी भी दी। झारखंड के जामताड़ा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी महिला अभियंता ने 60 प्रखंड प्रमुख गौतम कुमार रवानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। महिला की शिकायत के अनुसार 17 जनवरी की रात 10:30 बजे प्रखंड प्रमुख अपने 2 साथियों के साथ उनके घर पहुंचे और छेड़छाड़ की। पीड़िता ने बताया कि प्रखंड प्रमुख ने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया और धमकी दी, लेकिन महिला किसी तरह वहां से बचकर नीचे आ गई। शिकायत में यह भी खुलासा किया गया है कि पिछले 4 से 5 महीनों से प्रखंड प्रमुख काम के बहाने उन्हें कार्यालय बुलाते थे और अन्य कर्मचारियों को बाहर भेजकर अश्लील बातें करते थे। घटना की रात प्रमुख के साथ दिलीप मंडल और समूद्दीन मिर्जा भी मौजूद थे। घटना के बाद करीब 12:03 पर प्रमुख का फोन भी आया, जिससे महिला ने रिसीव नहीं किया। झारखंड में पहली बार होगा स्काई डाइविंग फेस्टिवल। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से जुड़ा होगा टूरिज्म सर्किट। झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। राज्य के पर्यटन विभाग ने स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन की योजना बनाई है, जो राज्य में रोमांचक खेलों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा। इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू और अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष के प्रतीक डोबारी बुरु को एक टूरिज्म सर्किट के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस टूरिज्म सर्किट में प्रसिद्ध तमाड़ के द्यूड़ी मंदिर, अड़की उलीहातू, गुटूहातू स्थित डोबारी बुरु शामिल होंगे। इससे पर्यटकों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का मिश्रित अनुभव मिलेगा। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सर्किट से राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और झारखंड के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू को पर्यटन के दृष्टिकोण से अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक स्थल का दौरा कर सके। इसे लेकर पर्यटन मंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी संस्कृति के प्रति देश विदेश से लोग अभी भी गहरी रुचि रखते हैं। यही कारण है कि सरकार भी इस दिशा में पर्यटकों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। रांची में 26 जनवरी को बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। घर से निकलने से पहले जान ले रूट्स। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान रांची में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। छोटे वाहन अन्य मार्गों पर सामान्य रूप से चल सकेंगे। वहीं मुख्य समारोह स्थल मोरहाबादी मैदान और इसके आसपास वाहनों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि यातायात सुचारू रहे। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को रांची शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, ताकि यातायात सुचारू रहे। हालांकि छोटे वाहन पहले की तरह चलते रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को नमन। शिद्दत से नेताजी की जयंती मना रहा पूरा झारखंड। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है। महान क्रांतिकारी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी के त्याग और बलिदान को पूरा देश याद कर रहा है। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रांची समेत झारखंड के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आम लोगों से लेकर खास लोग नेताजी को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन में नेताजी की छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि नेताजी का अदम्य साहस, राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता के प्रति उनका समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेताजी को नमन करते हुए उनके नारे का जिक्र किया है, जिसमें नेताजी ने कहा था कि निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। इस रविवार मीट मुर्गा नहीं खा पाएंगे रांची वाले, खाया तो खैर नहीं, भरना पड़ेगा जुर्माना। इस साल ऐसी कई छुट्टियां हैं जो रविवार को पड़ रही है। इसकी वजह से ऑफिस जाने वालों में मायूसी है।
यहाँ 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को छुट्टी मिलती, वही इस साल ये रविवार को ही पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की एक्स्ट्रा छुट्टी की आस टूट गई। राजधानी रांची की बात करें तो नॉनवेज प्रेमी रविवार का इंतजार करते हैं। इस दिन मिली छुट्टी पर लोग जमकर नॉनवेज खाते हैं, लेकिन इस रविवार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल इस रविवार को ही 26 जनवरी पड़ रही है। ऐसे में रांची नगर निगम ने पहले ही ऑर्डर पास कर दिया है कि किसी को इस दिन नॉनवेज बेचने की अनुमति नहीं है। अगर कोई इस दिन नॉनवेज बेचता पकड़ा गया तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इस खबर के बाद नॉनवेज प्रेमियों का दिल टूट गया है। रविवार को नॉनवेज खाने का मौका उन्हें इस हफ्ते नहीं मिलेगा। घाटशिला के जंगल में देखा गया बाघ, मूवमेंट ट्रैक करने के लिए वन विभाग ने लगाए 20 कैमरे। घाटशिला प्रखंड के कालचित्ती पंचायत के बासाडेरा जंगल में बाघ के मौजूद होने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बाघ को अंतिम बार बासाडेरा पहाड़ी में देखा गया था, लेकिन जब तक वन विभाग या ग्रामीण उसे खुद नहीं देखते या कोई शिकार होने की घटना सामने नहीं आती, तब तक उसकी असली स्थिति का पता लगाना मुश्किल है। हालांकि पिछले 24 घंटे में बाघ की हलचल नहीं दिखी, जिससे उसका सटीक लोकेशन पता नहीं चल सका है। बासाडेरा और धारगिरी के जंगलों में बाघ की उपस्थिति की आशंका के चलते बुधवार को ग्रामीणों ने जंगल में लकड़ी लाने से परहेज किया और गांव में भी सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि बासाडेरा मिडिल स्कूल खुला रहा और बच्चों की उपस्थिति सामान्य रही। वन विभाग की टीम ने बासाडेरा, धारागिरी और बुरुडी के जंगलों में बाघ की तलाश तेज कर दी है। बुधवार को 20 कैमरे जंगल में लगाए गए, खासकर पानी के स्रोतों के पास, ताकि बाघ की मूवमेंट ट्रैक की जा सके। बताया जा रहा है कि बाघ एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर तक सफर कर रहा है। सीबीआई ने हजारीबाग के सिरसी गांव में की छापेमारी, साइबर क्राइम के मामले में पड़ी रेड, कई अहम दस्तावेज जब्त। पटना से आई केंद्र जांच ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बड़ी कार्रवाई की। इचाक थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में साइबर अपराध से जुड़े एक मामले में छापेमारी की गई। सीबीआई की टीम ने गांव निवासी राजू प्रसाद कुशवाहा के घर पर छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। टीम ने कई घंटों तक गहन जांच पड़ताल की, जिसमें स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया। हालांकि अधिकारियों ने इस कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने से परहेज किया। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई साइबर अपराध से जुड़े एक बड़े मामले का हिस्सा है। सीबीआई की टीम विशेष रूप से पटना से इस छापेमारी के लिए पहुंची थी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में साइबर अपराध में संलिप्त गिरोह पर अंकुश लगाने की उम्मीदें बढ़ी है। देवघर में जमीन में दफन मिला महिला का शव, खाली प्लॉट में लाश के हाथ को नोच रहे थे कुत्ते, पुलिस ने खुदाई कर निकाला शव। देवघर के बंदा मोहल्ले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बुधवार रात एक खाली प्लॉट की 4 दीवारी के अंदर जमीन में दफन एक वृद्ध महिला का शव मिला। लोगों को घटना का पता तब चला जब मिट्टी से बाहर निकले महिला के हाथ को कुत्ते नोचते नजर आए। महिला का शव रिखिया थाना क्षेत्र के बंदा स्थित राइस मिल के पीछे नवनिर्मित बाउंड्री के पास मिला। इधर शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ जमीन की खुदाई की गई। इसके बाद वृद्ध महिला का पूरी तरह से सड़ा हुआ शव बरामद किया गया, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को छिपाने की नीयत से मिट्टी में दफनाने की कोशिश की गई है। वहीं मृतका का हाथ मिट्टी से बाहर होने के कारण कुछ कुत्ते उसे नोच रहे थे। उसी वक्त लोगों को यहाँ शव दफन होने की जानकारी मिली। कुणाल सारंगी की नई थार पर धोनी ने दिया ऑटोग्राफ, माही के आवास पर पहुंचे थे पूर्व विधायक, कहा धोनी व्यक्तिगत रिश्तों में भी चैंपियन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने खास दोस्त और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की नई महिंद्रा थार गाड़ी पर ऑटोग्राफ देकर इस पल को खास बना दिया है। कुणाल सारंगी, जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी है, धोनी से मिलने उनके आवास पहुंचे और अपनी नई गाड़ी को दिखाया। धोनी ने गाड़ी पर अपने हस्ताक्षर कर उसे यादगार बना दिया। यह पल न केवल उनकी दोस्ती के मजबूत रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि धोनी के फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा देती है। कुणाल ने इस मौके पर कहा कि धोनी के इस खास अंदाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल मैदान पर ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी चैंपियन हैं। कुणाल सारंगी ने नई गाड़ी खरीदने के बाद धोनी से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसे धोनी ने खुशी खुशी पूरा किया। धोनी से ऑटोग्राफ पाकर कुणाल ने कहा, MS धोनी न केवल एक महान खिलाड़ी है, बल्कि एक सच्चे दोस्त भी हैं। गिरफ्तार नक्सली पति ने बताया ठिकाना, मारी गई एरिया कमांडर शांति। 15 लाख का इनामी रणविजय मैट्रिक पास, जानिए बोकारो मुठभेड़ की पूरी कहानी। झारखंड के बोकारो में बुधवार की सुबह हुई मुठभेड़ में नक्सली एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टुडू मारे गए। पुलिस की यह सफलता शांति के पति 15 लाख के इनामी नक्सली रणविजय की गिरफ्तारी का नतीजा था। रणविजय ने पुलिस को एक दिन पहले पत्नी और अपने दोस्त के ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी। इसी जानकारी के बाद सुरक्षा बल नारायणपुर थाना के जड़वा जंगल पहुंचे और उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई।
एरिया कमांडर शांति देवी मूल रूप से गिरिडीह जिले के खोखरा थाना क्षेत्र के चतरो आटाबेरा गांव की रहने वाली थी। शांति पर खोखरा, भेलवा घाटी और डुमरी थाना में मामले दर्ज हैं। वहीं गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के धवातांड गांव निवासी नक्सली संगठन के सदस्य मनोज टुडू पर गिरिडीह मुफस्सिल थाने में कई मामले दर्ज हैं। रणविजय के पिता हुबलाल महतो ने बताया कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद जुनौरी में उसने एक साइकिल की दुकान खोली थी। वहीं से किसी के संपर्क में आकर 1957 से घर छोड़कर चला गया। रणविजय 3 भाइयों में दूसरा है। सीरम टोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा, सरना पूजा स्थल से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। रांची के सिरम टोली स्थित केंद्र सरना स्थल की जमीन पर फ्लाईओवर निर्माण के खिलाफ आदिवासी समुदाय में नाराजगी है। लोगों ने सरना स्थल की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ बुधवार को सिरम टोली चौक 2 घंटे जाम रखा। इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा भी पहुंचे और लोगों से बातचीत की। इसे लेकर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि सरना पूजा स्थल से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क, फ्लाईओवर जैसे आधारभूत ढांचों के निर्माण में जिस प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार सरना पूजा स्थलों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। इसी संदर्भ में कल मेकॉन सिरम टोली फ्लाईओवर में सिरम टोली चौक स्थित सरना पूजा स्थल के जमीन विवाद की जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया कि यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 9 साल के ओम की हत्या का खुलासा नहीं, गोड्डा में परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च। 11 जनवरी को मिली थी लाश। झारखंड के गोड्डा जिले में 9 वर्षीय मासूम ओम कुमार की हत्या का मामला अभी भी अनसुलझा है। बुधवार को न्याय की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतक के पिता रंजीत दास के नेतृत्व में एसबीआई शाखा से शुरू हुआ मार्च पत्थरगामा अस्पताल रोड होते हुए बीएसएनएल टावर चौक तक पहुंचा। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने हाथ में मोमबत्तियां लेकर न्याय की मांग की। पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि वह हर बिंदु पर जांच कर रही है। पत्थरगामा थाना क्षेत्र के द्वारिका कच गांव निवासी रंजीत दास उर्फ कटकून दास का बेटा ओम 11 जनवरी को अपने घर से बाहर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। परिवार की तलाश के बाद उसका शव एक तालाब में मिला। मन्नतों के बाद जन्मे ओम की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। रिम्स की मरम्मत पर 2000 करोड़ का बताया खर्च, सीएम ने जताई आपत्ति, बोले इतने में तो नई बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। रिम्स के कायाकल्प को लेकर लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वास्थ्य विभाग व रिम्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व भी उन्होंने बैठक कर रिम्स के रीडेवलपमेंट और मास्टर प्लान पर घंटों चर्चा की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार से जानकारी ली। चर्चा हुई कि रिम्स में फिलहाल नई आईपीडी बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में 1600 बेडेड बिल्डिंग पुरानी आईपीडी बिल्डिंग की बेहतर तरीके से मरम्मत कराई जाए। इसकी मरम्मत को लेकर भवन निर्माण विभाग द्वारा करीब 2000 करोड़ अनुमानित खर्च का ब्यौरा दिया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताए हुए कहा कि 2000 करोड़ में तो नई बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। उन्होंने भवन निर्माण विभाग को रिवाइज डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। रिम्स निदेशक ने कहा कि अब नई डीपीआर के आधार पर निर्माण होगा। इधर बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स का दौरा किया। अपने मित्र कोलेबेरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी की सेहत का हाल लेने के बाद वे रिम्स की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए ईएनटी ओपीडी पहुंचे। यहां उन्होंने निदेशक से उपलब्ध संसाधन की जानकारी ली। इसके बाद वे निर्माणाधीन सेंट्रल लैब पहुंचे। उन्होंने निदेशक से कहा कि 2 कमरे में कैसे बनाएंगे सेंट्रल लैब, जिस पर निदेशक ने उन्हें जानकारी दी कि कई कमरे पूर्व से फंक्शनल है, जिसे साथ में अटैच कर इस्तेमाल किया जाएगा। बालिका गृह कांड, सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य गिरफ्तार, लड़कियों के फोटो मांगने का है आरोप। बालिका गृह यौन शोषण कांड के मामले में पलामू पुलिस ने बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया है। मेदिनीनगर टाउन महिला थाना का पुलिस ने सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य धीरेन्द्र किशोर को उनके घर से गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से धीरेन्द्र किशोर फरार थे, जिसके बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। बालिका गृह कांड में धीरेन्द्र किशोर पर लड़कियों का फोटो मांगने के साथ साथ यौन शोषण की घटना को भी दबाने का आरोप है। मेदिनीनगर टाउन महिला थाना प्रभारी रूपा भाकला ने बताया कि बालिका गृह कांड में सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य धीरेन्द्र किशोर को गिरफ्तार किया गया है। धीरेन्द्र किशोर पर लड़कियों का फोटो मांगने का भी आरोप है। पूरी घटना उसकी जानकारी में हुई थी। पुलिस पूरे मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद कई बातों का भी खुलासा होगा। बता दें कि 1 महीने पहले पलामू के बालिका गृह के लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने मौके से ही बालिका गृह के संचालक और काउंसलर को गिरफ्तार किया था, जबकि प्रशासनिक स्तर पर अलग से जांच की गई थी। इस दौरान डीसीपी और डीसीपीआई समेत कई कर्मियों को बर्खास्त किया गया था। बालू को लेकर हाहाकार, बढ़ती कीमतों ने घर बनाना किया मुश्किल।
झारखंड चैम्बर ने सरकार से लगाई गुहार। झारखंड में बालू संकट गहराता जा रहा है। हालत यह है कि सरकार के उदासीन रवैये की वजह से आम लोगों के साथ साथ रियल सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो बालू प्रति हाईवा 10,000 रुपए तक में मिलता था, आज वह 60 से 70,000 रुपए में मिल रहा है। बालू को लेकर हो रही परेशानी से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार को पत्र लिखकर समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की अपील की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परेश कट्टानी के अनुसार सरकार को बालू संकट को लेकर गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ेगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर बनाने का सपना रहता है। आज की तारीख में बालू के कारण सरकारी गैर सरकारी कई प्रोजेक्ट लटक गए हैं। लोगों को हिम्मत नहीं हो रही है कि घर बनाएं। इधर बालू को लेकर मचे हाहाकार के बीच राज्य सरकार बालू घाटों की नीलामी जल्द से जल्द पूरा कर इसे चालू करने में जुटी है, लेकिन सरकारी औपचारिकता में जिस तरह से उलझन है, उसमें जल्द प्रक्रिया पूरा करना संभव नहीं हो दिख रहा है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार सेंट्रल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देश का अध्ययन कर प्रक्रिया पूरा करने में जुटी है। झारखंड सरकार की वेट वसूली एक साल में 325 करोड़ घटी। उत्तर प्रदेश में डीजल पर वेट झारखंड की तुलना में 4.92% कम है। इसके कारण यूपी में डीजल का मूल्य कम है। झारखंड की अपेक्षा यूपी में डीजल के दाम कम होने से सीमावर्ती जिले या यूपी से झारखंड आने वाली गाड़ियां या माइनिंग कंपनियां अपनी गाड़ियों में यूपी के पेट्रोल पंपों पर तेल लेती है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को डीजल की औसत कीमत 88.27 रुपये प्रति लीटर रही, वहीं झारखंड में 93.40 रुपये प्रति लीटर। झारखंड सरकार को पिछले साल नवंबर तक मूल्य वर्धित कर 325 करोड़ कम मिला। सदर अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें लगेंगी। सरकार राज्य में रहने वालों को सेहत को लेकर बड़ी सुविधा देने जा रही है। इसके तहत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पताल रांची में रेडियोलॉजी जांच की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एमजीएमसीएच जमशेदपुर, एसएनएमसीएच धनबाद, एसबीएमसीएच हजारीबाग, पीजेएमसीएच दुमका, एमआरएमसीएच प्लामू एवं सदर अस्पताल रांची में एमआरआई और सीटी स्कैन की अत्याधुनिक मशीनें लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि पूर्व में मात्र 1.5 टेस्ला क्लिनिकल सेटिंग स्ट्रेंथ की एमआरआई और 16 स्लाइस स्कैन कैपेसिटी की सीटी स्कैन मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया था। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने समीक्षा में पाया कि उक्त संस्थानों के लिए 1.5 टेस्ला के एमआरआई और 16 स्लाइस के सीटी स्कैन की क्षमता पर्याप्त नहीं है। झारखंड में 44 पुलिस अफसरों को मिलेगा मेडल, सामने आई लिस्ट। सिपाही से लेकर सभी बड़े अधिकारियों तक पहुंचा नया आदेश। गणतंत्र दिवस पर रविवार को मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार राज्य के 44 अधिकारियों कर्मियों को पदकों से अलंकृत करेंगे। ये वही पदक है जिन्हें पूर्व में विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति व केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषित किया था। इन पदकों में 15 अगस्त 2023 व 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति के हाथों सराहनीय सेवा के लिए 23 अधिकारियों कर्मियों व उनकी वीरता के लिए मिले 6 अधिकारी कर्मियों को पदक शामिल है। वहीं 15 अधिकारियों कर्मियों को वर्ष 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक 2023 घोषित हुए थे। उससे भी संबंधित अधिकारी कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल अलंकृत करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने अलंकृत होने वाले सभी पदाधिकारियों कर्मियों जवानों को यूनिफॉर्म में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। मैरिज साइट से हुई मुलाकात, फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रांची की डॉक्टर से ठगे 12 लाख। रांची के बरियातू इलाके में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला डॉक्टर से शादी का झांसा देकर 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने इमोशनल ब्लैकमेल कर महिला डॉक्टर से रकम ऐंठ ली। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़िता ने लालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार बेंगलुरु की रहने वाले एक युवक की मुलाकात महिला डॉक्टर से एक मैरिज साइट के जरिए हुई थी। दोनों ने ऑनलाइन बातचीत शुरू कर दी और शादी का फैसला किया। इस दौरान आरोपी ने महिला डॉक्टर से कहा कि उसे बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है। उसे भावनात्मक दबाव बनाकर महिला डॉक्टर से 12 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। रकम मिलते ही आरोपी ने महिला डॉक्टर से दूरी बनानी शुरू कर दी। जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। ठगी का एहसास होने पर महिला डॉक्टर ने बुधवार को पुलिस जन शिकायत केंद्र में अपनी फरियाद दर्ज कराई। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लालपुर थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिए। साथ ही आरोपी के बैंक खाते को फ्रीज करने का भी निर्देश दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जेल में बंद रहने के बाद भी सोशल मीडिया पर सक्रिय है अपराधी अमन साहू।
कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अमन साहू नाम के अकाउंट से अमन साहू के नाम से लगातार पोस्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमन साहू गिरोह का सदस्य मयंक सिंह भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कभी हथियारों की तस्वीरें शेयर करता है तो अभी गैंगस्टर अमन साहू का फोटो भी अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर करता है। छत्तीसगढ़ पुलिस 14 अक्टूबर 2024 को चाईबासा जेल में बंद अमन साहू को रायपुर ले गई थी। 40 पुलिस कर्मियों की टीम अमन साहू को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लेकर गई थी। कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल की कार पर फायरिंग केस में अमन मुख्य आरोपी है। 13 जुलाई 2024 को अमन के गुर्गों ने फायरिंग की थी। इस गोलीकांड में अमन साहू के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया था। रायपुर के तेली बांदा इलाके में पियारे कंस्ट्रक्शन नाम से ऑफिस है जहां फायरिंग हुई थी।